हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात या इंग्लिश में बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कुछ। ठीक है, तो कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं अपन कि ये किसके लिए लागू होते हैं। ठीक है, क्लास हिंदी मीडियम की है तो मैं हिंदी के टर्म्स हो सकता है कम यूज में ले पाऊँ, लेकिन लेने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अधिक कोण कि जो भी अपने पास ये अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हो, ये कहाँ पर लागू होते हैं, तो कहाँ लागू होंगे कि भी अधिक कोण त्रिभुज में लागू होंगे, न्यून कोण त्रिभुज में लागू होंगे या फिर समकोण त्रिभुज में लागू होंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए ही त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित होते हैं। तो ये सबसे पहला अपने को दिमाग में रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से वाले त्रिभुज के लिए लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या ध्यान रखा कि समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है जिसका एक कोण क्या दे रखा हो अपने को 90 डिग्री, उसे ही हम क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज में ही ये चीजें लागू होती है। अच्छा, अब उसमें हम कुछ सरल समीकरण होती है कि भी सर्व समीकरण होती है। ठीक है, जिनके बारे में मैं अभी कुछ बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये समझ लेंगे सर्व समीकरण क्या होती है। फिर मैं बोलूँ कि सर ये पहले ये तो कहो कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो लिख देते हैं साइन थीटा। ठीक है, इसे क्या बोलने वाले हैं अपन, थीटा। ठीक है, साइन थीटा मतलब थीटा। थीटा को क्या बोलोगे, ये कोई भी मान हो सकता है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं, थीटा। पहली चीज तो ये। अच्छा, अब अनुपात बोलें तो अनुपात होते हैं 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये इनको प्रदर्शित करने के तरीके हैं। और ये जो अंदर अपने पास थीटा दे रखा है, ये अपने पास क्या चल रहा है, कोण या एंगल। आगे चीज में अभी तक तो भी मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने पास 6 अनुपात हैं, इन्हीं ही हमें क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। लिखने का तरीका है साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट। ठीक है, इनके अंदर जो थीटा लिखा है उसे हम बोलते हैं कोण। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं इन्हीं पे आधारित कुछ सरल समीकरणों। ठीक है, अब सरल समीकरण कौन कौन सी होती हैं वो हमें याद रखनी कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, कि साइन का स्क्वायर वर्ग करो, कोस का वर्ग करो, इक्वल्स टू 1। अच्छा, फिर ऐसे मैं बोलता हूँ कि भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, याद आपको एक ही रखनी है। बेसिकली देखा जाए तो आपको याद कौन सी रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बाकी तुम आराम से लिख सकते हो। बाकी कौन, ये दोनों हम आराम से निकाल सकते हैं। निकालते कैसे हैं, अब एक चीज देखो, आराम से देखो, बेसिक चीजें समझो कि जो चीज़ दे रखी थी उसी में मुझे कुछ नहीं करना। पहली सरल समीकरण याद थी मुझे, मैंने बोला कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। किसका भाग दे देते हैं, साइन स्क्वायर का या फिर कोस स्क्वायर का। अपने आप नीचे वाली दोनों आ जाएंगे। देख लो भी, देखो कि मैंने दिया भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग दोनों तरफ मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया। जैसे भाग दिया, ये लघुत्तम है तो दोनों पे अलग अलग भाग देंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये दोनों कट गए भी, तो ये 1 टाइम्स प्लस कोस अपॉन साइन। अब अपने को कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोस थीटा, मतलब साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा साइन। 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। सही है, आराम से याद रख लेना इन चीज़ों, क्योंकि अब ये जो हैं वो सारे अपने को फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? साइन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक, साइन अपॉन कोस को बोलते हैं टेन, कोस अपॉन साइन को बोलते हैं कोट, और फिर कोट और टेन के बीच में रिलेशन होता है कि टेन का उल्टा क्या होता है कोट। अगर हमें ये याद है तो हम इनका जो परिभाषित कर रहे हैं, या मैं इनको बोलूँगा, इनका सत्यापन कर रहे हैं कि सर ये 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा क्या इससे बन सकता था? क्या 1 + cot² थीटा इक्वल्स टू cosec² थीटा क्या आप सरसमी का 1 से बन सकता था? बिल्कुल, दोनों बन रहे हैं, तो बना लेते हैं भैया। कट गया कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या बन गया आपके पास में कोट थीटा, तो कोट थीटा या मैं बोलूँ कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, पता है अभी 1 अपॉन साइन का उल्टा कोसेक, तो ये क्या बन गया सर cosec² थीटा बन गया। कौन सी सरस्वती का आ गई भी अपने पास? तीसरे वर्ग में आ गई। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले भी निकाल सकते हैं जो सेकंड पोजीशन पे दे रखी है। बोलो किसका डिवाइड कर दिया? अब जो सरसमी का एक थी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1, पहले भाग दिया दोनों तरफ sin² थीटा का, अब भाग देते हैं cos² थीटा का। दे लो भी, दोनों साइड में भाग दिया अभी cos² थीटा का, तो बढ़ के क्या आ गया अभी cos, अब अलग अलग भाग दे देते हैं, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा प्लस cos अपॉन cos कितना हो गया अभी 1, और 1 अपॉन cos² थीटा। बोलो अगेन अपने पास जो भी दे रखा था वो फॉर्मूले तो है, रख दिए भी उठा के 1 अपॉन साइन, सॉरी 1 अपॉन कोस, क्या बन गया अभी 1 अपॉन कोस, कोस का उल्टा सेक, तो sec² थीटा, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस टेन, तो ये क्या बन गया अभी tan² थीटा प्लस 1। कौन सी सरस्वती का बन गई? आप बता सकते हो आराम से, 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो गया sec² थीटा। तो सर जी ये तो अपने पास दोनों दे रखी थी, दोनों ही आ गई। ठीक है, तो आपको बेसिकली प्रैक्टिस करोगे तब ये अपने आप याद हो जाएंगी दोनों। याद बेसिकली अपने को कौन सी रखनी थी? sin² थीटा प्लस cos² थीटा। फिर उसके साथ में अपने को ये कुछ 3-4 फॉर्मूले थे ये याद रखने कि साइन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक, साइन अपॉन कोस इज इक्वल्स टू टेन, कोस अपॉन साइन इज इक्वल्स टू कोट, या फिर ये याद रख लो कि टेन का फॉर्मूला याद है तो 1 अपॉन टेन का उल्टा क्या हो गया, या टेन का उल्टा क्या हो गया कोट थीटा। ठीक है, तो ये अपने को बोला है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये उनके बीच में कुछ संबंध है। यहाँ पर देखा पढ़ने में प्रूफ क्या चल रहे थे भी, ये दोनों अपने पास ऊपर वाले से कैसे निकाले। ठीक है, अच्छा अब आपको ये जो चीज़ें पढ़ी हैं ये चीज़ें आती कहाँ से? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें कि ये जो भी चीज़ें की अपन ने ये आएंगी कहाँ से? अच्छा, तो मैंने बोला कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा किसके ऊपर लागू होते हैं? समकोण त्रिभुज पे। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज पे लागू होते हैं तो आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि भी समकोण त्रिभुज होता है क्या है? वो हमें पता है कि जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, ये एक कोण समकोण हो तो हम बता सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। चलो उसी पे बात करते हैं। चलो, तो मैंने बोला भी सर एक त्रिभुज ले लिया हमने और त्रिभुज के सपोज कुछ मान दे रखे हैं भी ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है, और ये ए एंगल दे रखा है, ये ए कोण दे रखा है 90 डिग्री। अच्छा, समकोण त्रिभुज के लिए हमने पढ़ क्या रखा है?
भाई पाइथागोरस प्रमेय तो हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, बस वही दिमाग में रखनी है कि हाँ सर समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय होती है। अच्छा, अब वो काम कैसे करती है? चलो हमें ये भी पता है कि सर इस भुजा को बोलते हैं विकर्ण, इस भुजा को बोलते हैं आधार और इस भुजा को बोलते हैं अपन लंब। विकर्ण, लंब और आधार, इन तीनों के बीच के रिलेशन को ही तो क्या बोलते थे? पाइथागोरस जी ने यही कहा था कि इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन है, वो क्या चल रहा है आपके पास में, संबंध है, वो क्या चल रहा है? पाइथागोरस प्रमेय उसी को परिभाषित करती है। चलो तो मैं बोलता हूँ सर विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो, पाइथागोरस जी ने यही कहा था कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो इसी को अपना भाई साइड तो बोल ही चुके, भुजा तो बोल ही चुके कि ये आधार मतलब ए बी भुजा, ये लंब मतलब ए सी भुजा, ये विकर्ण मतलब बी सी भुजा। तो अभी इसी को मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। चलो बोलो, विकर्ण क्या दी थी भाई? बी सी भुजा दी थी, तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर बराबर, बोलो आधार क्या दे रखा था? ए बी का स्क्वायर। अच्छा अभी बी सी का लंब क्या दे रखा है? प्लस ए सी का स्क्वायर। अच्छा, अब इस रिलेशन से अपने को कुछ याद आना चाहिए था कि बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये अपने पास पाइथागोरस प्रमेय से हमें पहले से पता है। अब पहले से अपने को और भी चीज़ें पता है कि भी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन्हीं को तो क्या बोल रहे हैं अपना? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, तो इनके लिए अपने पास कुछ फॉर्मूले पड़े थे, या मैं इसको डायरेक्ट बोल देता हूँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कि ये होता है लाल बटा कक्का। बोलो होता है कि नहीं? लाल बटा कक्का। लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार, लाल बटा कक्का। याद रख लो, रट लो भी इस चीज़ को कि हाँ सर लाल बटा कक्का कुछ होता है। चलो वो होता है तो उसी के बारे में कुछ बातें करते हैं कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, ये थे क्या? ये थे साइन थीटा बराबर अपने पास लंब बटा कर्ण। ठीक है भाई। फिर मैंने बोला भाई कोस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। बस आगे बढ़ते चलना है अपने को, बस अनुपात देखते चलना है। टेन थीटा बराबर क्या हो गया भाई? लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर क्या हो गया अभी? अब इनका उल्टा लेना शुरू कर दो कि आधार बटा लंब, साइन कोस टेन, उल्टा लेंगे तो कोट उधर से स्टार्ट, इधर से ही स्टार्ट। पहले जाना इधर से था, पहले जाना इधर से था, अब जाएंगे इधर से पीछे से और उल्टा साइन कोस टेन। अब इसी को उल्टा कोट, फिर आगे सेक थीटा, कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा। बोलो क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा। अब क्या हो गया भाई? साइन कोस टेन, ऊपर से नीचे, टेन सेक कोसेक, पीछे से ऊपर। अच्छा, तो क्या बन गया? कर्ण बटा लंब। बोलो अब देखो, फॉर्मूले मैंने अभी जो इससे थोड़ी देर पहले लिखे थे वही हैं, बस उन्हीं का उल्टा करके दे रखा। साइन का क्या दिया है? लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा कोस, कर्ण बटा लंब। बोलो हुआ कि नहीं? वही घुमाना। शाबाश बेटो, लगे रहो, चलते जाओ। कोस थीटा का आधार बटा कर्ण। चलो इसका उल्टा देखते हैं, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, बिल्कुल वही। चलो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लास्ट में लिखा था कि आधार बटा लंब करोगे तो क्या होने वाला है? टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे। चलो भी
तो अभी तक हमने जो चीज़ सीखी वो बड़ी अपन ने इसके बारे में थी कि त्रिकोणमितीय अनुपात ये कुछ होते हैं, उनके ये कुछ फॉर्मूले होते हैं और उनमें याद रखना था कि लाल बटा कक्का होता है, बिल्कुल होता है, और लाल बटा कक्का से ही अपने को सारी चीज़ें मिलने वाली थी। चलो अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि सर इसका हमें सत्यापन करके दिखाओ। तो सत्यापन करने की एक कोशिश करते हैं। चलो चीज़ें अपने को दे ही रखी हैं, किसको किससे भाग देना है। मैंने बोला सर आप ऐसा करो कि BC का स्क्वायर से क्या कर दो, दोनों तरफ भाग दे दो। दे देते हैं AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, दोनों तरफ BC स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। चलो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बना क्या, AB अपॉन BC। अच्छा, अब जो चीज़ें अपने फॉर्मूले में लिखी हैं वो दिमाग में आनी चाहिए थी कि सर हमने लाल बटा कक्का के बारे में कुछ जानकारी ली थी, अब हमें AB बटा BC कुछ दिख रहा है। अब यहाँ बात करते हैं इसी लाल बटा कक्का को समकोण त्रिभुज में कि आपने सर ये पूछने कौन कौन सी ली थी। AB क्या था भाई, लंब, BC क्या था भाई, लंब बटा क्या दिख रहा है अभी। तो अब मैं इजी तरीके में लिख देता हूँ कि ये लंब का स्क्वायर और BC आपके पास में कर्ण या विकर्ण का स्क्वायर, तो ये कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो लाल बटा कक्का से हमें दिख गया कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या था भाई, साइन थीटा। चलो उससे पहले इसको भी लिख लेते हैं इसी फॉर्मेट में कि AC क्या दे रखा था भाई, लंब दे रखा है तो लंब लिख दिया भाई। सॉरी ये आधा है, ये आधा और AC आपने को दे रखा है लंब और कौन कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण या कर्ण बोल दो, एक ही बात से भी, ठीक है। चलो तो अब बोलो आधार बटा कर्ण दिख रहा है, आधार बटा कर्ण क्या दिख गया, कोस थीटा, क्या बन के आ गया अभी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटा कर्ण दिख रहा है अभी, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, तो ये आ गया अभी साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर ये सरसमीकरण तो आराम से की जा सकती है। करेंगे कैसे, लाल बटा कक्का से की है, क्यों की है, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें अपने पास एक समकोण त्रिभुज से ही परिभाषित होती है। मैंने किरण कर्ण बोला या विकर्ण बोलो एक ही बात है, दिमाग में यही रखो कि कर्ण बोल दो, लंब बोल दो, आधार बोल दो और उनके बीच के कोई संबंध है वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने पूरी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर ली। अच्छा, अब इसी से आप बाकी की दो सरसमीकाएँ स्वयं से सत्यापित करने की कोशिश करना। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। सर इसके क्वेश्चंस करने तो कैसे करते हैं। अब सर इसके क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक चीज़ और बस याद रखनी है। अब वो याद क्या रखनी है वो मैं लिख रहा हूँ। मैंने बोला कि ये सत्यापन की चीज़ें थी, कुछ फॉर्मूले थे वो आपको याद में रखने थे। अब उसके बारे में बात करनी है किसकी, अब हमें बात करनी है एक सारणी। वैसे सारणी है नहीं, आपको दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी थी, 0, 1, 2, 3 और 4। क्या बोला मैंने, 0, 1, 2, 3, 4। इनका क्या कर दिया मैंने, वर्ग ले लिया, हाँ वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लिया भी अपन ने √0, √1, √2, √3 और √2, ठीक है। अच्छा क्या किया अपन ने, तो ध्यान देना किया क्या, ये 0, 1, 2, 3, 4 थे, इन्हीं का क्या कर लिया हमने, वर्गमूल ले लिया। अच्छा जैसे ही हमने वर्गमूल लिया, अब इसको आपको किससे विभाजित, किससे विभाजित या किससे भाजित करना है। तो अपन सारणी बनाते हैं भी पहले,
सारणी क्या बनेगी, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 5 मान आपको दिमाग में याद रखने। 10वीं के स्तर के लिए सिर्फ 90 डिग्री तक याद रखने हैं। जैसे जैसे हम आगे की क्लासों में जाएंगे इससे आगे भी एंगल बढ़ते जाएंगे, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, वो आगे की क्लासों में देखेंगे। अभी के लिए हमें बात करनी है कि सर सारणी बता रहे थे, वो सारणी कौन सी है। अच्छा जी, याद कैसे रखोगे, सारणी याद रखने के लिए तरीका क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से बात करता हूँ कि ये साइन थीटा के लिए, फिर हम कोस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए, कोट थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए, कोसेक थीटा के लिए 5 कोण याद रखने हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं। बाकी सारणी आराम से बना सकते हो, क्योंकि अभी जो मैंने बोले थे कि 6 फॉर्मूले थे, वो 6 या 7 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने चाहिए, बस वो याद रखने सकते हैं। तैयार है, चलो तो हम बात करते हैं। ले मैंने बोला ये थीटा कुछ नहीं है, थीटा क्या है, कोण है, कोण को कुछ लिखते हैं, डिग्री में लिखते हैं, तो मैंने वही लिख रखा है। चलो पहले बात करते हैं साइन 0 डिग्री की बात। तो साइन 0 डिग्री मतलब साइन 0, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, साइन 45 मतलब 1/√2, साइन 60 मतलब √3/2 और साइन 90 मतलब 1, ठीक है। अच्छा, साइन कोस को पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो कि कोस 0 का मान 1, बस ऊपर वाले को अपने को क्या करना है, पलट के लिखना है। 1 फिर कितना लिख दिया √3/2, फिर उसके बाद में 1/√2, फिर 1/2, फिर अपने पास 0, मतलब कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। अच्छा जी, अब टेन का मान अगर मुझे ये दो याद हैं तो फिर मैं आराम से निकाल सकता हूँ। वो तुम्हारा कैसे हमें याद है कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बस यही दिमाग में रखना था। अब तुम आराम से सारे के सारे बाकी के वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे बोलो, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री का मान है टेन 0 डिग्री, ऊपर क्या बोला साइन 0 0, अब यहीं से कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये साइन 0 0, कोस 0 1, 0/1 मतलब क्या बन गया 0, तो ये आ गया अभी टेन 0 का मान। साइन 30/कोस 30, 1/2/√3/2, 1/2/√3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया अभी 1/√3, रख दो भी 1/√3। 45 डिग्री, साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, दोनों कट गए, आ गया मान 1। साइन 60 अपॉन कोस 60, √3/2/2 1/2, तो दोनों 2 से 2 कट गए, अगेन मान आ गया √3। 1/0, अब ये आपके लिए काम की बात है भाई, 1/0 का मान क्या होता है हम कभी परिभाषित नहीं कर सकते, इसको लिखते हैं इनफिनिट या अनंत। 1/0 कोई चीज़ होती ही नहीं है, मतलब अनंत का हमें कुछ ही नहीं है। अपने को जैसे मैं बोलूँ कि क्या पृथ्वी और आकाश कहीं पे मिलते हैं, अनंत पर मिलते होंगे, अब वो अनंत कभी आता नहीं है किसी चीज़ का। चलो तो 1/0 मतलब क्या याद रखना है भाई, अनंत होता है, लिखते कैसे हैं हवा 1/8 लिख दो। चलो ये हो गया ना। कोट थीटा का मान वापिस, अब टेन और मैंने बोला था कि टेन और कोट के मान उल्टे होते हैं, चलो करते चलते हैं भी उल्टे। चलो कोस 0 अपॉन साइन 0, कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 1, 0। कोट थीटा का मान रखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, लगाते रहो फॉर्मूला, मैं यहाँ डायरेक्ट मान लिखता हूँ। ये आ गया आपके पास में अनंत √3 1/√3 और 0। अब आपके पास में ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास 1/अनंत आए तो उसका मान कहाँ जाने वाला है, 0 की तरफ, शून्य की तरफ।
अच्छा, अब सेक थीटा कोसेक थीटा का मान आप आराम से निकाल सकते हो। क्या होता है? सेक इसका उल्टा कोस का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, सॉरी सेक कोस का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा करते जाओ मान। कोस की बात करते हैं तो सेक का उल्टा क्या था? कोस, या कोस का उल्टा सेक। कोस का मान 1 है, कोस 0 का मान 1, तो 1/कोस 0 का मान कितना होगा? 1, 2 रूट 2 उल्टे करते, बस इन्हीं को उल्टा करते जाओ। 2/√3 1, उल्टे करके देखना। हाँ ये देखना, कोस 0 1/0 अनंत, कोसेक 0 1/sin 0 1/0 अनंत, 2/√3 1/√2 और 1, क्योंकि 1/sin 90 डिग्री बराबर या। तो ये आपके पास में सारणी तैयार है। इस सारणी को अपने दिमाग में याद रखना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे, सारी चीज़ें अपने आप परफेक्ट बनती जाएंगी। तो सबसे पहले हमने बात की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, फिर हमने बात की कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमने ये कुछ चीज़ें देखी हैं कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के मान क्या होते हैं। तो हमने उनके बारे में अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन या सूचनाएँ प्राप्त की या एकत्रित की। अब जैसे हमने वो सूचना एकत्रित की तो हमें आपका ऐसी सारणी तैयार होके आ गई। अब इस बेस पे, इस सारणी बेस पे आपके पास में एक पूरा चैप्टर है NCERT का, और उस चैप्टर का नाम है भाई शायद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, अब निकालोगे कैसे कि भी क्वेश्चन को हल करना है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन से लिखता हूँ और हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये अपने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस सारणी के बारे में याद करना। तो क्वेश्चन से पहले अपने को क्या करना था, मैंने बोला ये जो चीज़ दे रखी है इसी से मैंने अपने को पूरी सारणी बनाई है। अब अपने को सारणी कहीं और से नहीं लाई, सारणी ध्यान रखना इसी से लेके आई कि 0 से 4 तक संख्याएँ लिखो, सबका स्क्वायर रूट ले लो और इसमें डिवाइड कितने का कर दो, उसमें डिवाइड कर दो आप 2 का, करो देखो वही बन गया अपने आप ही। फिर रूट 0/0 सॉरी 2 0/2 0 होता है, 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 2/2 1 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब आपके पास में 0 से लेके 4 तक की संख्याएं लिखो, उन सब का वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने के बाद में आपको किससे डिवाइड करना है? 2 से। सबको क्या कर दो? भाग। जैसे हमने भाग दिया, आपके पास में साइन थीटा के बारे में पता चल गया। साइन थीटा के बारे में पता चल गया मतलब 0 30 35 60 90 के बारे में पता चल गया। साइन का पता चल गया। कोस उल्टा होता है कि कोस 0 का मान कितना बनने वाला है? 1। मतलब इसी को क्या करना था आपको? उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिख दिया, मतलब ये वाली चीज़ें अपने को उल्टी करके लिख दो यहाँ जैसे रखी। फिर tan कोस और sec कोसेक के तुमने को फॉर्मूले याद पूरी सारणी तैयार। तो कहाँ से शुरू हुई है सारणी? बस इस चीज़ से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये सारणी बनाना आ गया होगा। इसके अलावा अपने पास टाइप करने की चीज़ें थी तो वो खत्म करना भी सीख गए होंगे। अब हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो भैया आपके इसमें एक्सरसाइज 6.1 है। पहला क्वेश्चन है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो सबसे पहला काम sin 60 डिग्री का मान कितना
0 1/2 1/√2 √3/2 याद आया। 0 30 45 60 मतलब चौथा मान क्या होता था सारणी के अनुसार √3/2, तो √3/2 sin 60 का मान हो गया √3/2। अच्छा अब ये मान आपको उठा के कहाँ रखना है, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ sin 60 दिख रहा है रख दो, रखा 3 गुणा √3/2 माइनस 4 गुणा √3/2 का क्यूब हो गया अभी। चलो क्या बन गया 3 √3/2 माइनस 4 √3 का क्यूब हो रहा है, मतलब क्या हुआ √3 गुणा √3 गुणा √3, ठीक है भाई। अच्छा अब आपके पास में हुआ क्या कि ये आपके पास में कितनी बार चला था √3 बार, घात अपने को पता है √3 की घात 3, इसका मतलब √3 3 बार गुणा हो रहा है। अच्छा गुना किया दोनों को, जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं जुड़ती है, तो का मतलब क्या होता है 1/2, वर्गमूल का मतलब कितना होता है घात 1/2 है भी, तो 1/2 प्लस 1/2 कितनी बन गई 1, तो इधर कितना आ गया 3 और ये हो गया 3√3। चलो भी लिख देते हैं, तो 4 गुणा 3√3/2 का घात कितना दे रखा है भी, अगेन कितना दे रखा है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बोलो भाई। तो ये बन के आ गया आपके पास में 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों के दोनों हो गए एक दूसरे के, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट, मान आ गया आपके पास में 0। चलो समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं किया। सबसे पहला काम किया कि sin 60 कुछ दिख रहा था हमें, तो sin 60 का मान हमने क्वेश्चन के अंदर रख दिया, फिर उसको हमने आसान तरीके से उसकी कैलकुलेशन या उसकी गणना की। ठीक है बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 4/cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4/cot स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसी को हल कर लेते हैं। चलो इसका मान कितना होगा, अगेन आपको एक तो कोट 30 का पता होना चाहिए था और एक आपको पता होना चाहिए था sec 60 डिग्री का मान। कोट 30 याद करो, बेसिक तरीके से बताऊंगा, cos 30 अपॉन sin 30 पढ़े, cos 30 का मान कितना होता था, देखो जब भी आपको डायरेक्ट सारणी याद नहीं आ रही हो तो क्या लिखोगे cos 30 sin 30। अच्छा ये दो मान तो बेसिक हैं, याद नहीं रहने चाहिए थे, तो cos 30 का मान हो गया √3/2 और sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट के आ गया मान आपके पास में cot 30 का √3। अच्छा जी sec 60 का मान, sec का उल्टा cos, तो 1/cos 60। अच्छा जी cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आप आ जाना चाहिए, cos 60 का मान आ गया आपके पास में 1/2, तो 1/1/2 मान कितना हो गया 2 ऊपर गया। दोनों मान हमारे पास हैं, हमें उनको क्या करना था क्वेश्चन के अंदर रखना था। चलो भाई रख दो, क्वेश्चन में रखा 4/cot 30 √3 का क्या हो गया अभी वर्ग माइनस sec 60 का मान 2 और 2 का क्या हो गया अभी वर्ग। चलो 4 कितना हो गया √3 का स्क्वायर, हमें पता है 3 की घात 1/2 की घात 2 दे रखा है, 2 से 2 कट गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये हो गया 4/3 माइनस 4, लघुत्तम लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, ये आ गया 3, 3 एकम 3, 1 को 4 से गुणा किया 4 माइनस 1 को 3 से, तो 3 चौक 12, माइनस का 12 बटा है 4 छोटा है, तो बन गया अपने पास माइनस का 8 ऊपर बच गया और नीचे आ गया 3, तो यही इसका उत्तर हो गया।
तक अपन ने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, अब तुम आराम से ये चीज़ें निकाल सकते हो। कोण का पता हो, साथ में सारणी के बारे में साइन और कोस के मान तो हमेशा याद रहने वाली चीज़ है, तो वो अगर वो याद हो तो हम कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो, हम आराम से उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये समय कुछ ऐसा है जिसमें इनके अलावा कुछ सत्यापित करने वाली भी चीज़ें आती हैं, तो वो अपने अगले वाले लेक्चर में देखेंगे कि सर वो क्वेश्चन कैसे करें। मान का तो हमें पता चल गया, मान वाले क्वेश्चन में तो हमें रखना है और उनको इजी तरीके से हल करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।